नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत क्लासेस जोधपुर में। तो पहले हमने 2 पार्ट बना दिए हैं जो प्रकाश के परावर्तन का। अब नेक्स्ट जो 3rd पार्ट शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। कल जो पढ़ा था वो था अपने नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे दर्पण की, यानी मिरर की, जिसको यानी हिंदी में दर्पण कहते हैं। तो अपन बात करेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, तो इसमें अपन समतल दर्पण और गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, और समतल दर्पण और गोलीय दर्पणों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में भी पढ़ेंगे कि दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनते हैं, आभासी होता है या वास्तविक होता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज के बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं दर्पण की। दर्पण क्या होता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक पारदर्शी कांच के एक हिस्से को सिल्वर्ड कर दिया जाता है। सिल्वर्ड यानी कांच के एक हिस्से को चांदी से लेप कर दिया जाता है, जिससे दर्पण बन जाता है। तो एक पारदर्शी कांच के एक हिस्से को सिल्वर्ड कर दिया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं उसे अपन बिंब कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन सुबह सुबह अपनी शक्ल देखते हैं कांच के अंदर, तो हम एक बिंब है, और हमारी फोटो जो कांच के अंदर दिखती है वो हमारा प्रतिबिंब है। जरा ध्यान दीजिएगा। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे पहले बिंब के बारे में, या फिर यह बात हो गई है अपने दर्पण के बारे में। तो अपन पहले बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण जो नॉर्मली मिरर होता है, जो हमारे घर के अंदर यूज लेने वाले, ठीक है ना, वो होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के सामने अब यहाँ पे जो बात करेंगे, समतल दर्पण क्या होता है, वही एक समतल पारदर्शी कांच होता है, ठीक है ना। वो एक समतल दर्पण जो एक परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, जिसके ऊपर जब प्रकाश आपतित होता है तो टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है ना। तो अपन समतल दर्पण के द्वारा अब यहाँ पे बात करेंगे समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो पहले अपन इस प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा, यानी इसके दौरान जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब। या सीधा लिख दो, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। और दूसरे पॉइंट पे आपको बात ध्यान रखना है कि जब समतल दर्पण के सामने अपने जो वस्तु को जितनी दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर अपने को आभास होता है, प्रतीत होता है, यानी उतनी दूरी पर पीछे बनता है। तो दूसरा पॉइंट है कि दर्पण के सामने, यानी कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर बिंब को रखा जाता है, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। पहला पॉइंट हो गया कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। अब आभासी क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। दूसरा पॉइंट है समतल दर्पण के सामने, जैसे कि ये मिरर है, मिरर के सामने जितनी दूरी पर बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब उतनी दूरी पर हमें आभास होता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये होता है कि दर्पण के सामने, यानी जो दर्पण के सामने रखी वस्तु का जो बायां हिस्सा है वो दायां दिखाई देता है, और दायां हिस्सा है वो बायां दिखाई देता है। अपने घर के अंदर लगे मिरर होता है, दर्पण होता है, उसके सामने आप खड़े होकर के अगर अपना दायां हाथ निकालते हैं तो दर्पण के अंदर अपने को बायां हाथ निकला हुआ प्रतीत होता है, यानी कि अपन बायां निकालते हैं तो दायां प्रतीत होता है। तो देखिए इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा कि समतल दर्पण द्वारा या समतल दर्पण के सामने
रखे बिंब का बायां भाग दायां व दायां भाग बायां दिखाई देता है, तो इसे ध्यान रखिए, इसे पार्श्व परावर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहता है। ये ध्यान रखना है कि इसे पार्श्व परिवर्तन भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बन गया कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का या बिंब का बायां हिस्सा है वो दायां दिखाई देता है, दायां हिस्सा है वो बायां दिखाई देता है, उससे हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे की जब बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना करके भी बता देता हूँ पार्श्व परिवर्तन में किस प्रकार से बनता है। यानी कि कुछ अपन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लेते हैं या वर्णों को लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है ये एक दर्पण है, यानी जिसे अपन मिरर बोलते हैं। तो जिसके सामने अगर अपन P शब्द को बनाते हैं तो दर्पण के सामने वो हमें क्या दिखाई देगा? Q दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर जो बायां हिस्सा है वो इसमें दायां दिखाई देगा और दायां हिस्सा है वो बायां दिखाई देता है। तो ये हो गए आपके समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है ना? दर्पण किसे कहते हैं ये आपको बता दिया गया है कि किसी पारदर्शी कांच के एक हिस्से को सिल्वर्ड कर दिया जाता है तो उसे अपन दर्पण कहते हैं। दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। फिर अपने समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पढ़ लिया है। ठीक है ना? जिसमें हमने पढ़ा है कि एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये आप ध्यान रखना। दूसरा हमने पढ़ लिया कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं उतनी दूरी पर उसके पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा पॉइंट हो गया कि दर्पण के सामने रखी वस्तु का जो दायां हिस्सा है वो बायां दिखाई देगा और बायां हिस्सा है वो दायां दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों की। लेकिन गोलीय दर्पणों से पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब जो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो किसे कहते हैं, क्या होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपन वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। देखिए जरा, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, पहले तो आपको ध्यान रखना है बिंब क्या होता है कि दर्पण के सामने रखी वस्तु वो क्या होता है? बिंब होती है। ठीक है ना? अपन जब कांच के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या होते हैं? बिंब होते हैं। और हमारी फोटो जो दिखती है वो क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वह प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरे प्रतिबिंब की बात करते हैं तो दूसरा होता है, जरा ध्यान से देखिए, आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी का मतलब केवल और केवल उसको फील किया जाता है या आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे हम, तो वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आगे बात समझ में, एक बार फिर से सुन लो, कान के पर्दे खोल के। वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो होता है आपके आभासी प्रतिबिंब। अब मेरे को मत पूछना क्या होता है। नेक्स्ट बात आती है, उसके बाद में हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों के बारे में। ठीक है ना? पहले पढ़ा था समतल दर्पण। तो समतल दर्पण तो आपकी सीधा सीधा था, सबके समझ में आ गया। एक पारदर्शी कांच होता है,
जिसे हम आर पार देखते हैं, ठीक है ना, उसके एक हिस्से को सिल्वर्ड कर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण, ठीक है ना। फिर समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब पढ़ लिए, ठीक है। फिर अपने वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब पढ़ लिए। नेक्स्ट कंटेंट में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब।